अब हम शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, क्योंकि आपको लास्ट वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि टू टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप के। डायरेक्ट टाइप में क्या होता है कि आपके हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के पहले आता है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, वाज और वर है। वाज और वर, यदि सेंटेंस के पहले क्या आए तो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज और वर सेंटेंस के पहले लिखते हैं। आपका स्ट्रक्चर रहा वाज अवर, सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी का फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी। आप ईटीसी यानी इत्यादि जो भी कुछ आएगा आगे लिखते हैं। आपका फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। तो यहाँ पे तुम क्या है, प्लूरल नंबर। वर यू मेकिंग मी फुल, क्या तुम बना रहे थे बेवकूफ़ तो मुझे, वर यू मेकिंग मी फुल। क्या तुम्हारा भाई मेरा मजाक उड़ा रहा था, तो क्या हो जाएगा, वाज योर ब्रदर मेक फन, मतलब मजाक बनाना होता है, तो मेकिंग हो जाएगा मेकिंग फन ऑफ मी। क्या हो गया, वॉच योर ब्रदर मेकिंग फन ऑफ मी, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। आपका लास्ट देखते हैं कि क्या वह नौकरी पाने के लिए आकाश पाताल एक कर रहा था। तो आकाश पाताल करने का मतलब एक मुहावरा होता है, मतलब कि इसका मतलब डू एवरी पॉसिबल वे। लेकिन आपको अगर मुहावरे का ईडियम्स का यूज़ करना है तो आप आकाश पाताल एक करने की मीनिंग होती है मूव हेवन एंड अर्थ। तो आप ये होता है आकाश पाताल एक करने की मीनिंग। तो आपका ये वर्ब में आईएनजी का फॉर्म लगेगा, तो मूव में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा आपका। तो क्या वह नौकरी पाने के लिए आकाश पाताल एक कर रहा था, तो हो जाएगा वाज ही, मूव में आईएनजी लगा देंगे, मूविंग हेवन एंड अर्थ ये हो गया आपका इडियम, मूव हेवन एंड अर्थ टू गेट जॉब। ये रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस। अब हम बताते हैं इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का सेकेंड पार्ट। मतलब इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आता है तो इसको सेंटेंस के पहले लिखते हैं। जब हिंदी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो उसको हम इंग्लिश में बनाते समय सबसे पहले रखते हैं। क्वेश्चन वर्ड आपका क्या होता है, क्यों, उसकी इंग्लिश होती है वाई, कैसे, हाउ, क्या, व्हाट, कहाँ, वेयर, इसकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं। तो आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है यदि सेंटेंस के बीच में यानी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड वाई, वेयर, हाउ, कैसे, कब, कहाँ, क्या यदि आते हैं तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो ये आपका रहा क्वेश्चन वर्ड। अब आप यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है जो वाज और वर है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप लगाएंगे, और वर्ब में आईएनजी का फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टीटीसी वगैरह। क्वेश्चन मार्क, वह कल क्या कर रहा था, तो क्या आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको हम सेंटेंस के पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो आपका होगा व्हाट, और हेल्पिंग और वाज लगेगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट है वह। तो व्हाट वाज और वह, ही, डूइंग, डू में आईएनजी, और कल स्टडे। मतलब कि व्हाट वाज ही डूइंग स्टडे, वह कल क्या कर रहा था। आपका नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह अपने पापा को मनाने की क्यों कोशिश कर रहा था। तो इसमें देखिए आपका वर्ब आया है कोशिश कर रहा था, एक है मनाने की, तो ये आपका इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया क्यों। सबसे पहले आप लिखेंगे वाई, वो अपने पापा को मनाने की क्यों कोशिश कर रहा था, तो वाई वाज ही ट्राइंग हो गया। मनाने की मीनिंग होती है परसुएट, तो यहाँ लिखेंगे टू परसुएट। और अपने पापा को तो हिज पापा या हिज फादर। तुम अपनी बहन के साथ कहाँ जा रही थी, तो यहाँ पर कहाँ की मीनिंग होती है आपको पहले ही पता है, वेयर। और आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो जाएगा वर, वेयर वर यू, गो मतलब जाना होता तो यहाँ लग जाएगा आपका आईएनजी गोइंग, और साथ तो विथ हो जाएगा। वेयर वर यू गोइंग विथ योर सिस्टर।
अब हम देखते हैं कि यदि वाक्य यानी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड कौन आता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं यानी कौन। ये सब्जेक्ट का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है। लास्ट वीडियोस में भी मैंने बताया है कि ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है और सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो इसके साथ हम लोग थोड़ा सा ये मतलब सेंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे कौन आ रहा था तो ऐसी फीलिंग आ रही को कौन मतलब कोई एक आ रहा था, मैंने कौन आ रहा था उसका नाम नहीं है तो हु वाज कमिंग। अगर कहेंगे कौन कौन आ रहे थे तो हु वर कमिंग, यानी यह सब्जेक्ट का भी काम करेगा। तुमको कौन पढ़ा रहा था तो हु वाज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहे थे तो हु वर टीचिंग यू, यानी वो सेंस के अकॉर्डिंग काम होगा। और यहाँ पर वाज और वर का यूज इसके भाव के अनुसार सेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका रूल है आपका, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हु आता है तो सब्जेक्ट का भी काम करता है, क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है, इसलिए इसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं। तो हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर वाज और वर देखिए इसके साथ अकॉर्डिंग टू सेंस आप यहाँ पर वाज लगाएंगे, नहीं तो इसी हु के साथ वर का भी यूज करते हैं। वर्ब में आईएनजी का फॉर्म यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि बागीचे में तुम्हारे साथ कौन टहल रहा था तो यहाँ पर लग रहा है एक ही आदमी था तो हु वाज एक ही व्यक्ति था तो हु वाज। और टहलने की मीनिंग होती है वॉकिंग, तो वॉक हो जाएगा वॉकिंग। हु वाज वॉकिंग और विथ यू तुम्हारे साथ। और बागीचे में इन द गार्डन, इन द गार्डन यानी बागीचे में तुम्हारे साथ कौन टहल रहा था। उसके साथ कौन कौन काम कर रहा था तो कौन कौन की मीनिंग मैंने बताया है हु ऑल। क्या होता है हु ऑल। और हु ऑल यहाँ पर वर होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की बातें आ रही हैं। हु ऑल वर वर्किंग और उसके साथ विद हिम या हर, विद हिम या हर। ये रहा है आपका हु से रिलेटेड सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब सेंटेंस के बीच में आता है विच, हाउ मेनी, हाउ मच, यानी कौन सा, कितना, कितने, तो इसके साथ ऑब्जेक्ट भी साथ में आता है। पिछले वीडियो में लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है लास्ट टेंस में। यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड विच, हाउ मेनी, हाउ मच आदि आए तो इसके साथ ऑब्जेक्ट भी आता है तथा हेल्पिंग और वाज वेयर लगाते हैं, उसके साथ सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी का फॉर्म लगाते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर मैंने लिख दिया है। तो आपका स्ट्रक्चर है यहाँ पर विच, हाउ मेनी, हाउ मच, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, वाज वेयर का यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, वर्ब में आईएनजी का। ऑब्जेक्ट आपका इधर नहीं हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके साथ आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन वर्ड है ऑब्जेक्ट साथ में आता है। तुम कौन सा किताब पढ़ रहे थे तो कौन सा का मीनिंग होगा विच, और किताब की मीनिंग होगी विच बुक। और यहाँ पर वाज वर में वर लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे यू प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। तो विच बुक वर यू रीडिंग। वह कितने घंटे कारखाने में काम कर रहा था तो हो जाएगा कितने घंटे की मीनिंग होती है हाउ मेनी, और घंटे की मीनिंग होती है आवर्स। हाउ मेनी आवर्स वाज लगेगा क्योंकि यहाँ पे वह आया हुआ है तो वाज ही वर्किंग। वर्क में आईएनजी लगेगा तो वर्किंग हो जाएगा, वर्किंग इन द फैक्ट्री। अब देखिए लास्ट सेंटेंस है आपका, दादाजी एक दिन में कितना पानी पी रहे थे। तो आई थिंक यहाँ पर लिखेंगे कितना पानी, तो कितना का मीनिंग होगा हाउ मच, क्योंकि ये आप तौलते हैं, मेजर करते हैं, यहाँ पे या काउंट नहीं करते हैं, पानी को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए हाउ मच द ग्रैंडफादर और पीने की मीनिंग होती है ड्रिंकिंग। तो ड्रिंक में आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा ड्रिंकिंग। और एक दिन में इन अ डे। ये रहा है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ, आई होप कि आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। और आपको मतलब जितने भी पीछे का जितना भी पार्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम मिलेंगे आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के साथ, तब तक आप वेट करिए।